अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के लिए जितने जिम्मेदार पूर्व अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं, उतनी ही जिम्मेदारी अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपतियों और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी है। अशरफ गनी तो अफगानिस्तान के लोगों से लगातार झूठ बोलते ही रहे। अमेरिका के भी पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से लगातार झूठ बोला और जिसका नतीजा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ तो उसका मकसद तालिबान की तबाही था। कुछ ही महीनों के अंदर अमेरिका ने दावा किया कि अब अफगानिस्तान से तालिबान के पैर उखड़ गए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहले तालिबान को बनाने वाला मुल्ला मोहम्मद ओमर अफगानिस्तान का मुखिया बना था। उसके बाद मुल्ला मोहम्मद रब्बानी अफगान का मुखिया बना और फिर मौलवी अब्दुल कबीर तालिबान का आखिरी अफगानी राष्ट्रपति साबित हुआ। जब अब्दुल कबीर तालिबानी अफगान का मुखिया था तो उसी वक्त अलकायदा के ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। इसी का जवाब देने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल भी हुआ था और तब अमेरिकी सेनाओं ने तालिबान को खत्म करके हामिद करजई को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बना दिया था। अमेरिका ने दुनिया को बताया कि अफगानिस्तान में अब ऑल इज वेल है और उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। लेकिन हामिद करजई को राष्ट्रपति बनाने के बाद भी अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकली। बुश ने कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरे तरह से बर्बाद कर दिया है और अब अमेरिका अफगानिस्तान को फिर से बनाएगा। इसके लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का रहना जरूरी है। अमेरिकियों के साथ दुनिया के भी तमाम देशों ने भरोसा कर लिया कि अमेरिका सच में अफगानिस्तान का हित चाहता है, उनके लोगों का हित चाहता है। उस वक्त पूरे अफगानिस्तान में महज 50 किलोमीटर की ही पक्की सड़क थी। इसकी वजह से अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तो, उज्बेक, हजारा, इमाक और ताजिक की आबादी एक दूसरे से अलग थलग थी। ये सब कबीलाई जैसे हो गए थे और उनका एक दूसरे से संपर्क महज नाम मात्र का ही था। नए अफगानिस्तान को बनाने के लिए अमेरिका ने इन सब को एक साथ जोड़ने की नीति अपनाने की बात कही और इन सबको जोड़ने के लिए अमेरिका ने कहा कि वो अफगानिस्तान में एक रिंग रोड बनाएगा जो अफगानिस्तान के 4 बड़े शहरों यानी कि काबुल, कांधार, हेरात और मजार शरीफ को जोड़ता था। इस रिंग रोड की लंबाई करीब 3200 किलोमीटर होनी थी, जिसे बनाने के लिए अमेरिका के साथ ही वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान, ईरान और सऊदी अरब ने भी पैसे दिए। उस वक्त सबने मिलकर करीब $1.5 बिलियन यानी कि करीब 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए। हालांकि 60 के दशक में यूएसएसआर ने ऐसा रिंग रोड बनाया था, लेकिन दशकों तक चली लड़ाई में सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और अब उसे फिर से बनाना था। अब सड़क नए सिरे से बननी थी। अमेरिका ने कहा कि रिंग रोड बनने से अफगानिस्तान के लोग एक दूसरे के करीब आएंगे। इसके अलावा बीमार लोगों को इलाज के लिए जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा, बच्चे स्कूल पहुंच सकेंगे। हालांकि उस वक्त भी अमेरिका ने कहा कि इस रिंग रोड के बन जाने से अमेरिकी और नाटो सेनाएं आसानी से एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंच जाएंगी, जिससे तालिबान पर नियंत्रण रखा जा सके। उस वक्त इस रिंग रोड की बात करते हुए राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि जब अफगानिस्तान में सड़क खत्म हुई तो तालिबान पैदा हुआ। दूसरे शब्दों में कहूं तो सड़क मतलब कारोबार को बढ़ावा। कारोबार बढ़ने से आती है उम्मीद और उम्मीद से तालिबान जैसा अंधेरा खत्म होता है। लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वादा पूरा नहीं किया। अभी तो अफगानिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं कर पाए थे कि उन्होंने इराक पर हमले का आदेश दे दिया। 2003 में अमेरिका के साथ ही नाटो सेनाएं इराक पर हमले के लिए निकल गईं। अब अमेरिका की प्राथमिकता अफगानिस्तान नहीं, इराक था। अमेरिका ने पैसे, हथियार,
जंग का साजो सामान और अपनी पूरी तकनीक तो इराक युद्ध में झोंक दिया। अफगानिस्तान में जिस रिंग रोड को बनाने के लिए $1.5 बिलियन की रकम मंजूर हुई थी, उसमें भी कटौती कर दी, और वो भी तब जब सड़क का काम अभी शुरू ही हुआ था। नतीजा ये हुआ कि तालिबान को फिर मौका मिला। अमेरिका ने इराक पर ध्यान दिया और तालिबान ने अपनी मजबूती। वो लगातार अमेरिकी सेनाओं पर हमले करता रहा, अमेरिकी सैनिकों को मारता रहा, बम लगाकर सड़कों को उड़ाता रहा, अपने विरोधियों को अगवा करके कत्ल करता रहा। लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया में दावा करता रहा कि अफगानिस्तान में सब कुछ नियंत्रण में है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा झूठ था जिस पर दुनिया को भरोसा करना ही पड़ा था। 2008 आते आते तालिबान ने अफगानिस्तान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली थी। काबुल से कांधार तक आने वाले हाईवे के आसपास तालिबान ने 2008 में ही अपना नियंत्रण कर लिया। 2008 में अमेरिका की सत्ता बदली, बुश की जगह बराक ओबामा ने ले ली। उन्होंने भी कमोबेश बुश जैसी ही नीति अफगानिस्तान के लिए अपनाई। बराक ओबामा बोले, अभी तालिबान की वजह से अफगानिस्तान की सरकार को कोई खतरा नहीं, लेकिन तालिबान ने हाल में अपनी ताकत बढ़ाई है। इसके बाद ओबामा ने फिर से साल 2009 में अफगानिस्तान में करीब 70,000 जवानों को तालिबान के खिलाफ उतारा। अब फिर से अमेरिकी सेनाओं ने नाटो के साथ मिलकर दक्षिणी अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन जल्दी ही अमेरिकी सेनाओं और नाटो सेनाओं को समझ में आ गया कि तालिबान के खिलाफ जंग इतनी आसान नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका ने दुनिया में झूठ बोला कि वो तालिबान के खिलाफ जंग जीत रहा है। जैसे जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में अपने सैनिक बढ़ा रहा था, तालिबान के हमले बढ़ते जा रहे थे और इन हमलों में लगातार अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि वो रिंग रोड का काम पूरा कर ले, लेकिन तालिबान रिंग रोड बनाने वाली कंपनी के वर्कर्स और क्रू पर लगातार हमले कर रहा था और उनको मौत के घाट उतार रहा था। नतीजा यह हुआ कि सड़क बनाने वाली कंपनी ने कह दिया कि बिना सुरक्षा के तो वो काम नहीं ही करेंगे, और फिर अमेरिकी सैनिकों ने रोड बनाने वाली कंपनी को सुरक्षा देना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 1 मील लंबी सड़क बनाने के लिए करीब $5 मिलियन खर्च होने लगे। इसका ज्यादातर पैसा सड़क बनाने में नहीं, सड़क बनाने वालों की सुरक्षा करने में खर्च हो रहा था। और फिर करीब 18 महीने बाद साल 2011 में राष्ट्रपति ओबामा ने एक ऐलान किया। बोले, अब अमेरिका अपने सैनिकों को धीरे धीरे करके वापस बुलाएगा। अब अफगानिस्तान की कमान अफगानी सैनिकों के हाथ में है। अब अमेरिका सिर्फ अफगानिस्तान की मदद करेगा, जंग तो अफगानी सैनिकों को ही करनी होगी। इस फैसले के साथ ही अफगानिस्तान में फिर से बर्बादी शुरू हो गई। रिंग रोड बनी नहीं, जबकि उस पर करीब $3 बिलियन खर्च हो चुके थे। अमेरिका और नाटो देशों ने सड़क बनाने का फंड रोक दिया। बचा हुआ काम अब अफगानिस्तान की सरकार के भरोसे था, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। नतीजा यह हुआ कि तालिबान ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया। साल 2015 आते आते अमेरिका के महज 11,000 सैनिक ही अफगानिस्तान में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी भी अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित थी। और फिर हुआ ये कि साल 2017 आते आते तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया, और ये कब्जा साल 2001 में तालिबान के कब्जे वाले भूभाग से कहीं ज्यादा था। इसका ज्यादातर हिस्सा उसी रिंग रोड का था जिसे अमेरिका ने बनाने की कवायद शुरू की थी और हजारों डॉलर, लाखों डॉलर खर्च किए थे। ओबामा के जाने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली तो उन्होंने फिर से अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक भेजने का आदेश दिया, लेकिन आदेश साफ था कि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान को बनाने नहीं, सिर्फ आतंकियों को मारने जा रहे हैं। यह 2017 की बात थी, लेकिन फिर 1 मार्च 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और तालिबान के बीच समझौता हो गया। समझौता इसलिए हुआ क्योंकि ट्रंप ने चुनावी वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेंगे। इस समझौते में अमेरिका ने कहा
कि वो 14 महीने के अंदर अपनी पूरी सेना को अफगानिस्तान से निकाल लेगा। उस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका के करीब करीब 13,000 सैनिक मौजूद थे। समझौते के तहत तालिबान ने अफगानी कैदियों को और अफगानिस्तान ने तालिबानी कैदियों को रिहा कर दिया। इस दौरान करीब 5,000 तालिबानियों को जेल से रिहा किया गया। इस बातचीत के दौरान अमेरिका ने सीधे तालिबान से समझौता किया था। इस बातचीत में कहीं भी अफगानिस्तान की सरकार शामिल नहीं थी। फिर जनवरी 2021 में अमेरिका की सत्ता बदल गई और नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन। सत्ता संभालने के साथ ही बाइडेन ने कहा कि 11 सितंबर 2021 तक अमेरिका अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेगा। इस दौरान जो बाइडेन से सवाल भी हुआ था कि क्या जब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगा तो फिर से तालिबान का कब्जा नहीं हो जाएगा। उस वक्त जो बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों की तरह झूठ बोल दिया। जो बाइडेन बोले, अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान के करीब 3 लाख सैनिकों को ट्रेनिंग दी है। ये अफगानी सैनिक तालिबान के 75,000 आतंकियों पर तो हमेशा भारी पड़े, लेकिन हुआ ये कि 75,000 तालिबानी आतंकियों के आगे अमेरिकी सेना से ट्रेंड अफगानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया और एक एक करके हर बड़ा शहर तालिबान के कब्जे में आता गया। और अब का तालिबान 1996 वाले तालिबान से कहीं ज़्यादा क्रूर, कहीं ज़्यादा हथियार पैसे से लैस और कहीं ज़्यादा मजबूत है, जिसकी बुनियाद अमेरिकी राष्ट्रपतियों के झूठ पर खड़ी हुई है। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जो बाइडेन को दोषी ठहरा रहे हैं, तो जो बाइडेन कह रहे हैं कि इसके लिए ट्रंप दोषी है। बाइडेन कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तानी सैनिक तालिबान से लड़ना ही नहीं चाहते तो फिर अमेरिका क्या कर सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि इन अमेरिकी नेताओं के झूठ की वजह से ही पिछले 20 साल में अमेरिकी जनता के 1,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं और अमेरिका के 2,500 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के तो करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई है और करीब 30 लाख लोगों को अपने देश को छोड़कर विस्थापित होना पड़ा है। और ये सब हुआ है सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपतियों की जिद से कि उनकी सेना चाहे तो किसी को भी मात दे सकती है। लेकिन वियतनाम से लेकर क्यूबा और सोमालिया तक ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन वो अपने लोगों और दुनिया से झूठ बोलता आया है। इराक में एक झूठ की वजह से कितनी बर्बादी हुई और 18 साल बाद भी वहां के हालात क्या हैं, किसी से छिपे नहीं हैं। इसलिए अगर अफगानिस्तान के खस्ता हाल के लिए सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, जिसके अहम ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और अब फिर से एक पूरे मुल्क को आतंकियों के हाथों में जाने दिया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए अनकट।